सबके जीवन में चैलेंजेस रहती है, चुनौतियों के सामना हमें करना पड़ता है और कभी हम शारीरिक रीति से बीमार हो जाते हैं और कभी हम मानसिक रीति से परेशान हो जाते हैं और कभी कभी जीवन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है और कभी कभी बहुत आसानी से हम मुसीबतों से बाहर आ जाते हैं और हम फिर थोड़ी देर के लिए जोश में आते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सबको बताते फिरते हैं, उसके बाद हम भूल भी जाते हैं। हाँ, लेकिन जो समस्याएं रहती हैं वो हम इतनी आसानी से नहीं भूलते। जो आशीष हमें मिलती है बहुत आसानी से हम भूल जाते हैं। समस्याएं जब आती है तो हम इधर उधर देखना शुरू करते हैं और बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या नहीं करना चाहिए? ओके, आराधना करनी चाहिए, वो ठीक है, वो कहना आसान है। क्या हम कर पाते हैं जब सब कुछ ठीक है? जैसे हमने अभी एक गीत में, अंग्रेजी गीत में गाया था ना, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। जब सब कुछ ठीक है तब तो आराधना करना आसान है, हाथ अपने आप उठ जाता है ना, और मुंह से तारीफ निकलती है। लेकिन जब सब कुछ ठीक नहीं है या कुछ भी ठीक नहीं है तब आराधना करना तो बहुत दूर की बात है। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन धन्यवाद निकलता है बहुत मुश्किल हो जाता ना। जब आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है या आप मुसीबतों से निकल रहे हैं या मुसीबतें सामने हैं या परेशानी है या संकट है, ऐसे समय में क्या आपको बल दे सकता है? सोचिए इस बारे में। आप सोचिए, सोचिए, सिर्फ सोचिए, अभी बोलना नहीं। क्या? क्योंकि हमें से कुछ लोग जल्दी से सोच पाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा समय लगता है, तो बाकियों को भी सोचने दो, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बल दे सकता है? क्या हमें स्थिर कर सकता है? सोचिए। मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। आप लोगों में से जितनों ने नए सिरे से जन्म पाया है, या आप में से जितनों की साधारण भाषा में मुक्ति हो गई है या साल्वेशन हुआ है, ये कैसे हुआ है? किस आधार पर आप कह सकते हैं कि मैं उद्धार पा चुका हूं? आज अगर मैं आपसे पूछूंगा तो सभी कहेंगे हाँ जी, मैंने विश्वास किया, मेरा उद्धार हो चुका है, मुझे साल्वेशन मिल चुका है। आ, लेकिन किस आधार पर आप ये कह सकते हैं? बाइबल में क्या लिखा है? सही जवाब है, बाइबल में लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है? ओके, बाइबल में लिखा है। तो आपका उद्धार पाने का आधार क्या था? लिखा हुआ है, जो बाइबल में है। आपने सही किया, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, या आपने ये विश्वास किया कि आप उस समय पापी थे, उस समय तक पापी थे, और यीशु मसीह ने आपको पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। इस बात पर आपने विश्वास किया। लेकिन ये बात कहां से पता चली थी आपको? वचन में था। तो आपकी शुरुआत कहां से हुई? वचन से हुई है। वचन में गारंटी है, बाकी किसी बात में गारंटी नहीं है। मेरी बात पर आप कहां तक भरोसा कर सकते हैं? जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, यदि वो बाइबल में है तो आप भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो आप लुट जाएंगे। मेरी बातों पर भरोसा करने से, लेकिन परमेश्वर की बातों पर भरोसा करने से फायदा होगा। तो आपकी शुरुआत परमेश्वर के वचन से हुई है, तो आगे की जिंदगी भी उस वचन से ही होगी। उस वचन के आधार पर आपको सोचना होगा। लेकिन हकीकत क्या है? हम हमेशा वचन के आधार पर नहीं सोचते, वचन में वापस नहीं जाते। तो हम एक वचन पर आज ध्यान करते हैं। पिछली बार हमने परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा पर बात की थी, उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया होगा।
हमने जाना था ना कि अगर हम दीनता रखते हैं, अगर हम नम्रता रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर ध्यान देता है और हमें क्या मिलता है? फेवर, फेवर मिलता है। हमने ये भी देखा कि जिनका मन खेदित है, यानी जो अपने पापों को तुरंत अंगीकार करता है, परमेश्वर के सामने मान लेता है और फिर अपने अपने मार्गों को ठीक करने की का इरादा करता है, उसको परमेश्वर का फेवर मिलता है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो परमेश्वर के वचन का आदर रखता है, जो परमेश्वर का वचन सुन के तरतराता है, उस पर परमेश्वर का फेवर रहता है। 3 दिनों में से कोई भी करिए, और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक आप करेंगे तो दूसरा भी करेंगे, दूसरा करेंगे तो आप तीसरा भी करेंगे। तो आपने इस हफ्ते कोशिश की? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है विश्वासियों की? इस चर्च की विश्वासियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम सुनते हैं ताली, ताली तो अब मैं बजाने के लिए बोलता नहीं, इसलिए आप लोग ताली नहीं बजाते, नहीं तो आप वो भी कर लेते हैं। जैसे बाकी जगहों में होता है ना कि हर बात, हर दूसरी बात पे एक बार ताली बजाना या हाँ हामेन बोलना या फिर हालेलुया का नारा लगाना। हमने सब मना कर रखा है कि किसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है हमारी? हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, और कुछ लोग खूब नोट्स भी बनाते हैं, उसके बाद हम पूरे हफ्ते कुछ नहीं करते। हम चलते हैं रोमियो की पत्री में, क्योंकि जो बातें अभी आप लोग बता रहे थे कि वचन में लिखा है, ये रोमियो की पत्री में ही लिखा है। इसलिए हम रोमियो की पत्री में चलते हैं, देखते हैं क्या सुनने को या क्या पढ़ने को, क्या सीखने को हमें मिलता है। रोमियो की पत्री में से मैं आपको परमेश्वर की ओर से एक आश्वासन, एक वायदा आपको दिखाना चाहूँगा। और मैंने एक बार आपको समझाया था कि परमेश्वर को हमसे वायदा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? पैंडेमिक के समय में मैंने आपको सिखाया था। हम बोलते तो हैं कि परमेश्वर ने वादा किया है, वादा किया है, लेकिन परमेश्वर को आपसे वादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का हाँ जो है हमेशा हाँ है और ना हमेशा ना है। तो परमेश्वर को, इंसान को प्रॉमिस करने की ज़रूरत है एक दूसरे से, परमेश्वर को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारी भाषा में हमसे बात करता है, हमारी समझ के अनुसार। कई बातों के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे वायदा करता हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों में परमेश्वर सिर्फ बोलता है, उसको भी हम कहते हैं परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि परमेश्वर अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटता। तो रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय में हम चलते हैं, रोमन्स चैप्टर 8। और आपके बाइबल में आप हाईलाइट कर सकते हैं या निशान मार सकते हैं या गोला खींच सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेज में करते थे, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी परमेश्वर की ओर से वायदा है और आश्वासन है, एक तसल्ली देने वाली बात और एक प्रोत्साहन देने वाली बात। हमने आत्मिक वरदानों के विषय में चर्चा करते हुए सीखा था ना कि परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें प्रोत्साहन देता है, हमें आश्वासन देता है, तसल्ली देता है, और ऐसा करके हमें क्या करता है? वो मजबूत करता है, हमें बल देता है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है आप देखिए अपने अपने बाइबल्स में, इंग्लिश में और हिंदी में। हिंदी में आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपने देख लिया, आपके बाइबल्स में ऐसा लिखा है that all things work for good, या God will ensure that all things work for good for those who love God, ऐसा लिखा है 28। अच्छा, मैंने बताया नहीं था आपको, वर्ष नहीं बताया था। ओके, तो आप पूछ लेते हैं। ओके सॉरी, 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। We know that all things will work out for good for those who love God। और ये वचन आपको एक काम दे रहा हूं मैं, रोज सुबह उठ के एक बार पढ़ना चाहिए परमेश्वर का ये वचन, ताकि बार बार पढ़ने से आपके दिमाग में रहे।
क्योंकि वचन से ही आपको बल मिलेगा, वचन से ही आपको तसल्ली मिलेगी। आपके एक विश्वासी के मन में अशांति आनी नहीं चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कि कैसे पता आपको? बाइबल में क्या लिखा है? कहीं कहीं लिखा है, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूं, हम सबके जीवन में अशांति रहती है नहीं? और लंबे समय के लिए, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए हम अशांत हुए उसके बाद ठीक हो गया, नहीं, काफी समय तक। फिर प्रार्थना भी होती है, प्रेयर रिक्वेस्ट भी डालते हैं, और फिर एक दो दिन के बाद धीरे धीरे, और कुछ लोगों के बाद तुरंत निकल जाता है, क्योंकि उनको समझ आता है, बात समझ आती है, इसलिए वो तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन हकीकत में आपको रियलिटी बता रहा हूं कि एक मसीही व्यक्ति के जीवन में अशांति के लिए लिखा हुआ होता है बाहर की प्रवेश निषेध, मतलब नो एंट्री। क्यों? और आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने वचन की तरफ नहीं देखा है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। कहां लिखा है, कोई बता सकता है? मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है वैसे नहीं। यूहन्ना का 14वां अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, आप और मैं यीशु मसीह के चेले हैं, पक्का है? तो हमें वो विरासत में मिली है। कैसे मिली है? उसका मतलब क्या है? विरासत का मतलब क्या है? आपके नाम पे लिख दिया है कानूनी तौर पर। शांति, ये जो यूहन्ना के 14वां अध्याय में आप पढ़ते ना कि यीशु मसीह ने कहना है मैं तुम्हें शांति देता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं, इसका मतलब क्या है? वो यीशु मसीह की शांति है जो यीशु मसीह ने आपको दी है, वो विरासत में मिली है आपको, लीगली, कानूनी तौर पर आपको मिला है। कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई उसको चुरा नहीं सकता। अगर आप अशांत हो रहे हैं तो आपने यीशु मसीह की एक चेतावनी पर, एक वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने के लिए आता है। उसने चुरा लिया, आपने उसको मौका दिया चुराने का। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने आश्वासन दिया ना कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं, जब समस्या जीवन में आती है, जब आप संकट में से निकलते, तब की बात पूछ रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने, जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे चंगा किया, वो कहता है कि सारी बातें मिलकर, आप ध्यान से पढ़िए उसमें क्या लिखा है, भलाई। एक छोटा सा शब्द है ना, है ना, बहुत, एक अक्षर और एक मात्रा। और मुझे कई साल लगे थे समझने में कि शब्द का मतलब क्या है। जब मैं दिल्ली में नया नया था और हिंदी नहीं आती थी, मैं कईयों से पूछे कि ही का मतलब क्या है, वो ही का मतलब ही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हिंदी भाषियों से, कईयों से, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स हिंदी बोलने वाले और पंजाबी थे, तो मैंने सोचा यार ये ही का मतलब होता ही क्या है? नहीं, वो ही का मतलब ही होता है जी। मुझे मुझे कुछ थोड़ा समय लगा समझने में। आपको समय नहीं, क्योंकि आप तो शुरू से हिंदी बोलने वाले हैं, तो आपको तो वैसे ही मालूम था कि इसका मतलब क्या है, अभी भी मालूम है। तो ये परमेश्वर ने कहते हुए एक छोटा सा शब्द बीच में डाल दिया, भलाई ही उत्पन्न करेगी, सारी बातें मिलकर। यानी कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। और वो छोटा सा शब्द को पकड़ के रखना चाहिए। जब मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी, तो फिर मेरे जीवन में क्या होगा? भलाई ही होगी। देखिए, आपने आपने कहाँ गलत किया? आपने कहा मेरे जीवन में भलाई होगी, नहीं, भलाई ही होगी। ओके। लेकिन
जैसे आजकल हर चीज़ में एक होता है ना कि शर्तें लागू, छोटा सा एक स्टार डाल के नीचे से नीचे लिखा होता है ना, कंडीशंस अप्लाइड, ओके, शर्तें लागू, और वो बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं। अगर अगर लिखा हुआ है तो छोटा सा लिखा होता है ताकि आप कभी ना पढ़े, और बोलते समय भी एड्स वगैरह जो आता है वो धीरे से बोलते हैं या फिर जल्दी जल्दी बोलते हैं, कंडीशन से अप्लाई, समझ ही नहीं आता कि क्या बोला है, शर्तें लागू ऐसे बोलते हैं ना, फास्ट। क्यों? क्यों? ताकि आपको समझ ना आए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं लिखता, छोटे अक्षरों में नहीं लिखता, शुरुआत में ही बता दिया आपको कि हम जानते हैं, और आपको परमेश्वर ये मान के चल रहा है कि आपको ये बात मालूम है। हम जानते हैं कि जो लोग, ये खतरनाक शब्द है ना, जो हिंदी बाइबल में जब भी आप जो पढ़ते हैं आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि जो लोग, और आपको फटाफट देखना चाहिए कि मैं उसमें हूं कि नहीं, क्योंकि ये शर्त लागू है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, और अधिकतर मसीह लोग वर्ल्ड वाइड ये मानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी, लेकिन भूल जाते हैं इस बात को पढ़ना और जानना कि जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए। तो आपको और मुझको क्या करना होगा? अगर आप पहले वाला हिस्सा को पूरा करते रहेंगे तो बाकी सारा काम परमेश्वर करता रहेगा। आप अगर परमेश्वर को प्यार करते रहेंगे या परमेश्वर के प्यार में चलते रहेंगे तो सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। अगर आप परमेश्वर को प्यार नहीं करते तो कोई गारंटी नहीं है। आपको और मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्यार करना चाहिए। ओके, कहना बहुत आसान है। कैसे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं कि नहीं? कैसे पता चलेगा? परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझे प्यार करते हो, यूहन्ना का सुसमाचार, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हमें क्या करना होगा? हर परिस्थिति में, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, जब सब कुछ अच्छा हो और जब सब कुछ अच्छा नहीं हो, तब भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और हकीकत में हम क्या करते हैं? जब सब कुछ ठीक है तब तो हम वचन की बात करते हैं, जब कुछ भी ठीक नहीं है तो हम वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते हैं। सबको अपने विषय में पता है। अगर हम वचन के अनुसार चलते रहेंगे तो सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। समय लगेगा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुरंत। तो हमें बल कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से ही मिलेगा ना। फिलिपियों की पत्री में चलते हैं। फिलिपियों नया नियम में ही है। फिलिपियों की पत्री 4:19। और मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप क्या करेंगे? जवाब देंगे। ओके, आपको ये ओपन बुक टेस्ट है, बाइबल खोल के उसमें से बताने के लिए मैं आपसे कहूँगा। 4:19, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। क्या लिखा है? ओके, मेरा परमेश्वर, क्या आप ये कह सकते हैं? मेरा परमेश्वर, आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा है? कह सकते हैं? माई गॉड, आप ये कह सकते हैं? या आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरी हर एक गति को पूरा कर सकता है,
या करेगा, या आपके ये कह सकेंगे मेरा परमेश्वर। तो आश्वासन और प्रतिज्ञा क्या है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। अभी हम ये किस संदर्भ में बात हुई है हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे, बहुत समय निकल जाएगा लगेगा, इसलिए मैं जल्द एक बात बताता हूं। पौलुस ने चर्च को लिखते हुए कहा कि मुझे इस बात पर कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा परमेश्वर। पौलुस इस चर्च का पास्टर नहीं था, इस चर्च की स्थापना पौलुस ने की थी। उसके बाद पौलुस आगे निकले और जगहों में प्रचार करता हुआ, और कलीसिया प्रभु में बढ़ती गई, और इस कलीसिया के लोग पौलुस की सहायता करते थे, अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते थे ताकि पौलुस अपना काम कर सके प्रभु के लिए। तो पौलुस ने उस सिलसिले में उनको कहा कि मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक गति को अपने उस धन के अनुसार जो परमेश्वर के पास है क्या करेगा? पूरी करेगा। आई नो, मुझे इस बात का यकीन है, मैं जानता हूं। क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर बल कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन से। और पवित्र आत्मा है क्या आपके पास? अगर वो है तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? 100% हमारी सहायता करना। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो कैसे सहायता करता है? पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी बातें हम गलत समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का काम है कि चर्च में जब हम हैं तो भविष्यवाणी हो, वो पवित्र आत्मा का काम है ना। चंगाइयाँ हो, पवित्र आत्मा का काम है। कुछ ज्ञान की बातें, कुछ पता चले, कुछ बुद्धि की बातें, हम जब हमें कुछ निर्णय लेना है तो उस बारे में हम आंख अच्छी तरह बंद करके प्रार्थना करते हैं, पूरा ध्यान प्रभु पर लाने के लिए, और ताकि हमें पता चले कि क्या डिसीजन लेना है, क्या फैसला करना है। ये सब हम सोचते हैं, ये सब सही भी है, लेकिन पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के कामों को लेके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम कभी परवाह नहीं करते। पवित्र आत्मा का परिचय देते हुए यीशु मसीह ने क्या कहा था? ओके, एक बात सिस्टर सुचेता को याद है, आपको ये याद है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो जब आप बीमार हो जाते हैं तो क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है या छोड़ के चला जाता है? मैं बीमार शरीर में नहीं रुकता। जब आप बीमार हो जाते हैं तो क्या आपको इस बात की अवेयरनेस है, आपको ये बात मालूम है कि अभी इस समय मेरे साथ पवित्र आत्मा है, या आप भूल जाते हैं? जब आप संकट में से गुजर रहे हैं, क्या उस समय पवित्र आत्मा आपके अंदर है? हम भूल जाते हैं ना इस बात को, अधिकतर हम भूल जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? जल्दी से प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं, या एक दूसरे किसी ना किसी को फोन करते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। क्यों? हम फर्स्ट एड नहीं लेते ना, जबकि हमें सिखाया गया था, स्कूल में सिखाया था ना, जब कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड। बाइबल के अनुसार फर्स्ट एड क्या है? सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना। हम सबसे लास्ट में जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं। हमें ये याद रहे कि ठीक है, मेरा शरीर में अभी बीमारी है, या मेरा बिजनेस ठीक नहीं है, फाइनेंस बैंक में कोई बैलेंस नहीं है कोई खास, या
बिजनेस में कुछ समस्या आ गई, लेकिन मेरे पास क्या है? होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, और मैं सहायता ले सकता हूँ, मैं मदद मांग सकता हूँ और मुझे मदद मिलेगी। मुझे वो समझ दे सकता है क्या? यीशु मसीह ने बताया था कि जब वो सहायक आएगा वो तुम्हें क्या करेगा? वो तुम्हें सारी बातें नहीं सिखाएगा। सारी बातें, जो कुछ आपको पता होना चाहिए वो कौन सिखाएगा? मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए मुझे। लेकिन पवित्र आत्मा 1 सेकंड में एक बात आपको सिखा सकता है, जिसके लिए मुझे कई घंटे लगेंगे आपको समझाने के लिए। पवित्र आत्मा 1 सेकंड में एक बात आपको समझा सकता है। कहाँ लिखा है? यूहन्ना का 15वां अध्याय को खोलिए। और सॉरी, 15 में नहीं, 14 में ही है। 26 पद को पढ़िए। 14 का 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा जो मेरे पास है, आपके पास है, आपको सिखाएगा। बीमारी का समय, मुसीबत का समय, चैलेंजेस का समय बहुत अच्छा समय होता है सीखने के लिए। कारण क्या है? क्योंकि उस समय आप सुनने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे तुम्हें स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपको सिखाना, और जो कुछ पहले आपने सीखा है वो आपको स्मरण दिलाना, याद दिलाना। लेकिन हम पवित्र आत्मा के पास नहीं जाते ना, पूछते नहीं है। हमारे पास या तो समय नहीं है या हम समय निकालते नहीं है। लेकिन आपके लिए सहायता हमेशा उपलब्ध है। परमेश्वर आपकी एक एक जरूरत को पूरी करेगा। ये परमेश्वर की ओर से वायदा है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सिर्फ फाइनेंशियली मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं, एक एक जरूरत मतलब अनगिनत है ना हमारे। और सिर्फ पैसे ही नहीं है ना, और भी बहुत सारी बातें हैं। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारी एक एक जरूरत को पूरी करूंगा। जब हमारे जीवन में कुछ मुसीबत आती है या बीमारी आती है या परेशानी आती है, तो परमेश्वर क्या कहता है? सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी यदि तुम मुझे प्यार करते हो। तो हमें किस बात पर ध्यान देना है? कि हम परमेश्वर को प्यार करें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें। हमारी कमजोरी क्या है? हम ऐसा नहीं करते। वचन में है जवाब, हर बात का जवाब वचन में है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आप कहां पर गलत जा रहे हैं। अगर परमेश्वर के वायदा हमारे जीवन में नहीं पूरा हो रहा है, कोई कारण होगा। अभी हमने एक आश्वासन देखा ना शुरुआत में, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर को प्यार करने वाले लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। अगर हम परमेश्वर को प्यार नहीं कर रहे हैं तो वो वायदा पूरा नहीं होगा ना। इसी तरह परमेश्वर के बहुत सारे वायदे हैं जो शर्तों पर आधारित है, यानी अगर हम उन शर्तों को पूरा करते रहेंगे परमेश्वर का वायदा पूरा होगा। हमें क्या करना चाहिए? मैं शुरुआत से कह रहा हूं सबको कि बाइबल पढ़ो। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आपका जवाब बाइबल में है। आपकी हर समस्या का जवाब बाइबल में आपको मिलेगा। अगर नहीं है तो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। परमेश्वर के विषय में भजन 103 में लिखा है ना कि वो सारे रोगों को चंगा करता है। लिखा है, कभी हमने पढ़ा है भजन 103? उस हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। उसके बाद क्या लिखा है?
उसके उपकारों को मत भूलना, जो हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन हमें एक छोटी सी वार्निंग है, उसके उपकारों को मत भूलना। और उसके बाद लिखा है कि वो मेरे और आपके सारे पापों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। और उसी वचन में लिखा है कि वो आपके अपने पापों के अनुसार आपसे व्यवहार नहीं करता और आपके अधर्मों का बदला नहीं लेता, जबकि वो ले सकता है। आपके पापों के अनुसार आपके साथ यीशु मसीह अगर बर्ताव करता तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जब आप खूब पाप करने के बाद प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर नहीं कहता है कि तूने इतने सारे पाप किया कि आज मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं करता। कारण क्या है? क्योंकि जिस समय आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपको यीशु मसीह ने कुछ पहनाया था। क्या पहनाया था? नहीं, सिर्फ धार्मिकता नहीं। सिर्फ धार्मिकता बोल के आप उसको बहुत हल्का बना रहे हैं। उसकी अपनी धार्मिकता, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह की धार्मिकता पहनाई। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं ना प्रार्थना में, तो परमेश्वर को क्या दिखता है? परमेश्वर क्या देखता है? सिर्फ उस धार्मिकता को देखता है जो आपने पहन रखा है, आपकी असलियत को नहीं देखता। असलियत में क्या है? खूब सारे पाप है अभी इस समय, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है कि ये मेरा बच्चा है और यीशु मसीह की धार्मिकता इसने पहन रखी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपसे आओ मेरे पास, संकोच करके, तरतराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए, ऐसे करके जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है बोल आओ मेरे पास। हमें क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, बोल्डली जाना चाहिए। और अगर हमारी प्रार्थना कई दिनों से है और जवाब नहीं आ रहा, तो हमें पूछना चाहिए, परमेश्वर तूने अपने वचन में कहा कि मेरी सारी ज़रूरतों को तू पूरा करेगा और अभी तक एक भी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। परमेश्वर मुझे बताओ क्या हो रहा है मेरे जीवन में। हम यही आप करते हैं? इतनी ऑनेस्टी है हमें रखनी चाहिए ना। परमेश्वर मैं 7 दिन हो गए, मैं लगातार हर रोज सुबह शाम प्रार्थना कर रहा हूँ एक इस बात को लेके, लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। मुझे बताओ परमेश्वर प्रॉब्लम क्या है? बीच में मेरे और तेरे बीच में क्या अड़चन है, क्या चीज़ है? मुझे बताओ, मुझे समझाओ प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम जाते हैं क्या? मैं पूछना चाहिए, हम नहीं करते। आज के बाद हम क्या करेंगे? हम ऐसा ही करेंगे। परमेश्वर तूने वादा किया है कि मैं एक एक ज़रूरत को पूरी करूँगा, मुझे चाहिए, या मुझे बताओ, ये तेरी मर्जी नहीं है तो मुझे पता चले। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया था ना, प्रार्थना करने का तरीका सिखाया था। हे मेरे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। कहाँ आए? तेरा राज्य आए कहाँ? तो सबसे पहले मेरे जीवन में आना चाहिए ना। तेरा राज्य जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर आए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी सबके जीवन में आए नहीं, तो सबसे पहले मेरे जीवन में आए। और तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वो पृथ्वी पर हो, तो पृथ्वी पर मैं रहता हूं, तो सबसे पहले मेरे जीवन में। हम प्रार्थना करके निकल जाते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी प्रार्थना है, पृथ्वी पर आए, मेरे जीवन में आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं मांग रहा हूं वो परमेश्वर की मर्जी के बाहर हो? लेकिन अगर वो मेरी जरूरत है तो परमेश्वर की मर्जी के बाहर नहीं होगी ना। जरूरत तो जरूरत है। हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए, कपड़े चाहिए, वो हमारी ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? हम हर परिस्थिति में ये देखने की कोशिश करेंगे कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है और पवित्र आत्मा हमें हमें क्या सिखा रहा है। जीवन के हर पहलू में पवित्र आत्मा आपको समझाने के लिए, आपको
बल देने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए तैयार है। और अक्सर पवित्र आत्मा आपका ध्यान वचन पे लेके आएगा। इस समय कितनों को शारीरिक रीति से चंगाई की जरूरत है? ओके, क्या आपको परमेश्वर चंगाई देगा आज? कारण क्या है? क्यों आपको चंगाई देगा? आपको, एक तो आपको जरूरत है चंगाई की, और दूसरा कारण क्या है? परमेश्वर का वायदा है। ओके, दूसरा कारण, तीसरा कारण, परमेश्वर आपको प्यार करता है। तो बहुत सारे कारण है ना चंगाई पाने के लिए। चंगाई ना पाने का कोई कारण है? जब आप चर्च में हैं तो परमेश्वर आपको ठीक करने के लिए तैयार है। जब आप घर में हैं तो परमेश्वर आपको ठीक करने के लिए तैयार है। कितने लोगों को मन में आज शांति की कमी महसूस आप कर रहे हैं? कितनों को चाहिए? क्या परमेश्वर आपको शांति देगा? परमेश्वर आश्वासन देगा आपको? ओके। कितनों को फाइनेंशियली ब्लेसिंग की ज़रूरत है? पैसे की कमी है, या बिजनेस ठीक नहीं है, या नौकरी में अभी सैलरी मिल रही है लेकिन सारी ज़रूरतें अभी पूरी नहीं हो रही हैं, तो बढ़ोतरी चाहिए या प्रमोशन चाहिए। क्या परमेश्वर दे सकता है, कर सकता है? हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना। हमारे लिए बहुत ये भी पैंडमिक के समय में हमने अध्ययन किया था। भजन 92 में, साम 92 में, याद है आपको? किसी को याद है क्या अध्ययन किया था? धर्मी जनों के लिए, जो परमेश्वर की ओर से धर्मी है, यानी हम सब। मैं किसी के चेहरे में मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। परमेश्वर की ओर से जो धर्मी है, हाँ, आपको खुश हो जाना चाहिए ना कि परमेश्वर ने आपको धर्मी बुलाया। ओके, तो जो परमेश्वर की ओर से धर्मी है उनके लिए परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फूले फलेंगे। यही लिखा होगा हिंदी में। इंग्लिश में लिखा होगा द राइचियस शैल फ्लरिश लाइक द पाम ट्री। भजन संहिता 92 का 12 में जब आप उसको पढ़ेंगे ना, ये ध्यान रखना, खजूर के समान फूले फलेंगे, बहुत खुश होगा। लेकिन हर एक जन के लिए फ्लरिशिंग एक ही लेवल पे नहीं होगा ना। किसी किसी के लिए अगर हाथ में जेब में 10 रुपया हो तो उसके लिए वो फ्लरिशिंग है, लेकिन किसी किसी के लिए 10,000 हो तो वो कहेगा कि हाँ जी बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए उस समय के लिए। लेकिन किसी किसी के लिए अगर जेब में 10 रुपया हो वो कहेगा बहुत है आज के लिए। तो सबके लिए फ्लरिशिंग एक जैसा नहीं है। परमेश्वर टॉप के लेवल के लिए करा सबके लिए, आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपके बुलाहट के अनुसार, जिस स्टेज में परमेश्वर ने आपको रखा है उसके अनुसार आपके पास आप हमेशा फूलेंगे फलेंगे। विशेष करके कब? बुढ़ापे में। क्यों? बुढ़ापे में आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ इंतजार है। उस समय परमेश्वर कहता है कि वो फूलेंगे फलेंगे। बाकी समय में तो फूलते रहेंगे, फलते रहेंगे, लेकिन बुढ़ापे में भी हरा भरा रहेंगे। ऐसा लिखा ना। तो जो जवान है वो तो, उनको तो किसी चीज़ की अभी चिंता नहीं है, उनको पता है कि हम फूलेंगे फलेंगे। लेकिन जो जवानी से दूसरी जवानी में पहुंच गए हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की जो परमेश्वर के बाढ़ जोते हैं उनकी जीवन जो है उगाव की नाई नहीं हो जाएगी ना। तो इसलिए जो दूसरे स्टेज पे है जवानी का, उनसे मैं कहता हूं कि आप फूलेंगे फलेंगे और हरा भरा रहेंगे। ये सब परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वायदा है ना। और जब हमें नहीं दिखता तो जो सबसे पहले आपने कहा था ना, उसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ बात करना। किसके साथ? पिता परमेश्वर के साथ बात करना, परमेश्वर से नहीं,
मैं आपको सिखा चुका ना, वी डोंट टॉक टू गॉड, वी टॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, और तूने अपने वचन में ये सब कुछ कहा है, लेकिन इनमें से कोई भी बात मेरे जीवन में नहीं हो रही है, तो मुझे समझाओ। अब फिर बैठ जाओ ताकि आप सुन भी सकें। परमेश्वर से बात करने का मतलब है कि आपने सारी बातें परमेश्वर को बता दी, उसके बाद आमीन कह के आप चल दिए। उसको कहता है परमेश्वर से बात करना। वो प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर के साथ बात करने का मतलब है कि आपने बैठ के बात की और आप वेट कर रहे हैं कि अब परमेश्वर क्या जवाब देगा। तो आज से हम ऐसा करना शुरू करेंगे। तब हमें पता चलेगा, अगर हमारी कुछ कमी है तो हमें पता चलेगा, और जैसे ही आपको पता चलेगा आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे। आप अंगीकार करने का मतलब है कि आप ये निर्णय लेंगे कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, और जैसे ही आप परमेश्वर के सामने मानेंगे आपको माफ़ी मिलेगी, एक नई शुरुआत वहाँ से होगी। जो चीज़ें ठीक नहीं है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम इन चीज़ों को, इन प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान देते हैं इन दिनों में। तो आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, एक काम देता हूँ, और अगले संडे मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने क्या सीखा इसमें से और क्या आपने अपने जीवन में लागू किया। भजन 103 आप पढ़ेंगे शुरू से, भजन 103, 103 साम। आप इस हफ्ते रोज पढ़ेंगे और अपने जीवन में देखेंगे कि इनमें से कौन सी बात मेरे लिए अभी लागू है, और आप उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। और अगले संडे में आपसे सवाल पूछूंगा कि आपने क्या किया और क्या परिणाम हुआ है। और एक काम, एक और काम मैंने आपको बोला था, रोज सुबह उठ के आप क्या पढ़ेंगे? रोमियो 8:28 आप पढ़ेंगे। अपने आप को 1-2 दिन करने के बाद आपको याद रहेगा कि सारी बातें मिलकर, और हर परिस्थिति में ये वचन आपको ध्यान आएगा, याद आएगा कि सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। इसलिए मुझे सिर्फ एक काम करना है कि मैं परमेश्वर की बातों के अनुसार चलता रहूं। हर परिस्थिति में मैं वचन के अनुसार चलूँगा तो मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। तो आप ऐसा करेंगे? याद रहेगा? आपको फ़ोन में रिमाइंडर डालने की ज़रूरत तो नहीं है कि सुबह उठते ही ये करना है। ज़रूरत है तो आप कर लेना, फ़ोन में एक रिमाइंडर। फ़ोन इसलिए तो है आपके पास, स्मार्टफोन के द्वारा आपको स्मार्ट बनना चाहिए कि रिमाइंडर रखें, और फिर वो जब घंटी बजेगी तो आप ऐसा करें। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जीवन में बहुत फ़र्क आएगा। आप उदास नहीं रहेंगे आज के बाद, या इधर उधर नहीं भागेंगे, आप सीधा परमेश्वर के पास ही जाएंगे।